चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। नमस्कार दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उस गीत की जिसे रफ़ी साहब ने ना सिर्फ गाया था बल्कि उस गीत की धुन भी रफ़ी साहब ने ही बनाई थी। हालांकि रफ़ी साहब कभी भी कंपोज़र नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस गीत की धुन बनानी पड़ी। दरअसल 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा की शूटिंग चल रही थी और इसी सिलसिले में फिल्म के एक गीत को लेकर गुरुदत्त ने एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में इस गीत के निर्माण से जुड़े हुए सभी प्रमुख लोगों को बुलाया गया, जैसे गीतकार शायर साहिर लुधियानवी, संगीतकार एस.डी. बर्मन, रफ़ी साहब और अबरार अलवी। लेकिन इस मीटिंग में किसी कारणवश एस.डी. बर्मन उपस्थित नहीं हुए। इस गीत की शायरी तो तैयार थी, लेकिन धुन तैयार नहीं थी। इस पर सभी ने रफ़ी साहब से गुजारिश की कि क्यों ना रफ़ी साहब ही इस गीत की धुन भी बनाएं। इस पर रफ़ी साहब ने कहा कि एस.डी. बर्मन के बिना मैं इस गीत की धुन नहीं बना सकता। लेकिन सभी के बार बार जोर देने और रिक्वेस्ट करने के कारण रफ़ी साहब इस गीत की धुन बनाने के लिए तैयार हुए और फिर इस गीत को बिना किसी म्यूजिक के रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया गया। इस गीत के बोल थे, तंग आ चुके हैं हम कश्मकशे जिंदगी से। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और इसे सुना गया तो किसी भी तरह के संगीत की कमी यहाँ महसूस नहीं की गई और यह गीत उतना ही आकर्षक था जितना इस फिल्म के संगीत वाले गीत थे। गमज़दा है लाए कहां से खुशी के गीत। तो इस तरह से रफ़ी साहब ना चाहते हुए भी इस गीत के गायक होने के साथ साथ इस गीत के कंपोज़र भी बन गए थे। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।